चलिए, तो हमारा स्वाध्याय चल रहा था आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक। तो हम जान रहे हैं कि हमारा अवचेतन मन क्या क्या कर सकता है। आप अपने अवचेतन मन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। तो पहली बात तो यह एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। मतलब 24 आवर्स हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता रहता है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और यह पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित रहे। तो आपका जो चेतन, क्योंकि चेतन मन ही अवचेतन मन तक के संदेश पहुंचाता है, वो अवचेतन मन उसी को मान लेता है जो चेतन मन कहता है। तो अगर हम अच्छी अच्छी चीजों से, सकारात्मक चीजों से अपने चेतन मन को भर लेंगे तो अवचेतन मन उस पर प्रतिक्रिया देगा। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से वह बहता है, उसी तरह आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। दावा करें कि आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें, दृढ़ता से यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है, आपके सजीव बना रहा है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। जिस चीज पे आप यकीन करेंगे, जिन बातों पे आप यकीन करेंगे, वही सच होंगी। अवचेतन मन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्म स्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लूर्डेस है। लूर्डेस के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। तो वहां पर एक मैडम बायर हुई है, उनके उपचार की फाइल भी थी। मैडम बायर नेत्रहीन थी, उनकी चक्षु तंत्रिकाएं क्षीण और बेकार हो चुकी थी। लूर्डेस आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी। मतलब उनकी आंखों की जो तंत्रिकाएं थी वो पूरी तरह से बेकार थी, डॉक्टरों ने जांच करके पता किया। उसके बावजूद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई थी, लेकिन इसके बाद वे देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य होने लगा। उसके बाद कुछ समय बाद ही पता चला कि उनके जो नेत्र के तंत्रु थे वो पूरी तरह से स्वस्थ होने लगे थे और सामान्य वर्क करने लगे थे। मुझे पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्म स्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था।
जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की। जैसे आपने देखा होगा धर्म स्थलों पे जाते ये पानी पियो तो ये रोग ठीक होता है, वो पानी पियो तो वो रोग ठीक होता है, ये कहा जाता है। और व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ उसको ग्रहण करता है, तो उसका विश्वास रहता है, उससे वो ठीक होता है, ना कि जल से। उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है। विश्वास का अर्थ है कि किसी भी चीज को सच मानना। जिस चीज पर आपका विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। निस्संदेह मैडम मैडम बायर इस धर्म स्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ आई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आग बनाई थी, निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाए। अब उन्होंने ये भी बता दिया है कि अपने अवचेतन मन तक अपने पूर्ण स्वस्थ रहने का विचार कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी के से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वे बुरी तरह से फैल चुके फेफड़े के कैंसर से कैसे उभरे। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य की के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाकर यह चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रक्रिया को का जो विस्तृत विवरण भेजा उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर लेता था। मैं अपने शरीर से यह बोलकर खुद को शिथिल करता था, मेरे पंजे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे आमाशय की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल है, मेरा सिर शिथिल है, मेरा संपूर्ण अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है। जैसे योग निद्रा में कहा जाता है एक एक अंग को शिथिल कराया जाता है, तो वहां एक योग थेरेपिस्ट या योगाचार्य कराते हैं, लेकिन यहाँ उनने खुद ने उपचार करना था तो उनने स्वयं को ही संदेश देके एक एक अंग को शिथिल किया। लगभग 5 मिनट बाद मैं खुद को उनींदी अवस्था में पाता था। फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उस आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका था। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना में तस्वीर देखे कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फोन का जवाब दे रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो एक सामान्य स्थिति में करता था। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर लेता है। उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन
वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा सकती थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग बाहर थे। तो वो तस्वीर देख रहा था, कल्पना कर रहा था कि वो ऑफिस में गया है और अपना काम खुद कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है, फोन उठा रहा है, बात कर रहा है। ये सब वो कंटिन्यू अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा रहा था। जब बाकी सब बाहर गए थे तब उस समय उनके घर की घंटी बजी। तो टेलीफोन उसके पलंग से 12 फुट दूर रखा था। बहरहाल वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लकवा गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। यह व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था, जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचने से रोक दिया था। इसलिए वह चल नहीं पाता था। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रवाहित होने लगी और वह दोबारा चलने लगा। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं तो वो आपको अवश्य ही मिलेगा। याद रखने लायक विचार। अब उन्होंने थोड़ा शार्ट में जो अभी पूरा लेसन पढ़ा है उसको शार्ट में और बता दिया है, जिसने अगर नहीं सुना होगा पूरा तो उसको पूरा ही समझ में आ जाएगा। पहला है, आपके अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है। सेकंड है, सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसका चमत्कारी शक्ति देखें। तीसरा है, आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन पर में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। तो हमेशा हमें चेतन मन के विचार से सतर्क रहना चाहिए कि हम कौन से विचार अपने मन में डाल रहे हैं। चौथा है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारे कौन से विचार चल रहे हैं। पांचवा है, सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक सकते हैं। ये वही है कि हम अपनी ऊर्जा जहां पहुंचाएंगे वही कार्य होगा हमारे साथ। छठा है, जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। सातवां है, आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा से सामान्य हो जाएगी। आठवां है, अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। नौवां है, अपनी समस्या के सुखद अंत का या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। तो आप जो भी कुछ चाहते हैं उसकी आप कल्पना करें और विश्वास रखें तो आपका अवचेतन मन वो पूरा कर देगा। इस स्वाध्याय को मैं यहीं पर रोकती हूँ। आप में से किसी को कुछ कहना है तो कह सकते